हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। तो बात करेंगे बिंदास काव्या पे। अब आप बोलोगे कि अरे अचानक से सबको हो क्या गया है, बिंदास काव्या पे वीडियो बनी जा रही है, ऐसा क्यों, अचानक से लोगों को क्या हो गया है? देखो, इसके पीछे एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि अचानक से लोग वीडियोस क्यों बनाने लग गए। अब आज तक रोस्ट इसलिए नहीं बन रहे थे बिकॉज 2020 में सनरेबी करके एक चैनल है सूर्या का, उसने काव्या पे एक वीडियो बनाया था। टाइटल था इंडियन क्रिंज किड फिट बिंदास काव्या। अब ये वीडियो 2020 और 28 नवंबर को पोस्ट किया जाता है। 8 लाख इस पे व्यूज़ आता है, यानी कि ये वीडियो जो है वायरल चला जाता है। अब ये वीडियो जो है जब वायरल हो जाता है ना, तो जो काव्या के पेरेंट्स है, उसके पापा उसकी मैनेजर के थ्रू सूर्या को रीच आउट करते हैं। अब सूर्या को कहते हैं कि वीडियो हटा दो, हम तो छोटे लोग हैं। तो सूर्या कहता है कि आप छोटे लोग कैसे हो, आपके मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, व्यूज़ भी अच्छे आते, तो छोटे लोग तो आप नहीं हो। तो वो कहते हैं कि अरे जो है हम बहुत मेहनत करते हैं एंड ऑल। सूर्या नहीं मानता, वो बोलता है कि मेरा वीडियो जो है वो फेयर यूज़ पॉलिसी के अंडर आता है। फिर उसको समझाता है सब, उसकी मैनेजर को। अब वो सीधा कहती है कि तू अपनी बहन पे वीडियो बनाना, अगर ऐसा ही है तो। सूर्या को वो कहते हैं कि तू अपनी बहन पे वीडियो बना। अब उसकी बहन जो है वो तो क्रिएटर भी नहीं, ना ही वो जो है उसके चैनल पे फीचर होती है, फिर भी ऐसा डायरेक्ट उससे बोला जाता है। खैर, तो सूर्या वीडियो नहीं हटाता। अब उसको समझ आ गया कि ये मानने से रहा। उन्होंने कॉपीराइट मारने की कोशिश की, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो उल्टी पड़ेगी। कॉपीराइट स्ट्राइक लगी नहीं, उल्टा यूट्यूब ने बोला कि अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि आपका वीडियो तो जो है वो फेयर यूज़ पॉलिसी में आता है। अब अगर कोई फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देता है तो उसका चैनल डिलीट हो जाता है, जो देने वाले का, स्ट्राइक देने वाले का। तो सूर्या का वीडियो फेयर यूज़ के अंडर में था, उसका वीडियो डिलीट हुआ नहीं। तो अब इन लोगों ने क्या करा, अब दोनों तरीके से उन्होंने ट्राई किया कि वीडियो हट जाए। अब हटी तो नहीं वीडियो, तो उन लोगों ने सूर्या पे पॉक्सो एक्ट लगा दिया। अब जो पॉक्सो एक्ट है ना, वो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। बच्चों के खिलाफ जो है बहुत सारे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा अत्याचार बढ़ते जा रहे थे जिस वजह से इस एक्ट को लाना। नवंबर 2012 में ये एक्ट को जो है लागू किया जाता है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की किसी के साथ भी कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार, अश्लील व्यवहार या तो यौन शोषण कोई करेगा तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अब जो है 12 साल की बच्ची के साथ अगर कोई गलत काम करेगा, 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का आदमी या लड़का अगर किसी माइनर लड़की के साथ 12 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न उसका या तो यौन शोषण करेगा तो उसे 20 साल की सज़ा मिलेगी। अगर किसी माइनर लड़की या बच्ची के साथ कोई आदमी गलत काम करेगा तो उसे 10 साल की सज़ा मिलेगी। अगर कोई लड़का या लड़की किसी जो है माइनर लड़की की अश्लील या अभद्र फोटो को, वीडियो या किसी भी फॉर्म में उसे कॉर्नोग्राफी माना जाएगा और उसके अंतर्गत जो है उसे 3 साल की सज़ा होगी। तो अब उन्होंने जो है पॉक्सो लगा दिया सूर्या पे कि हमारी बेटी जो है उसका इसने जूम इन करके ये सब दिखाया है और भद्दे भद्दे से फ़ोटोज़ जो है इसने एडिट करे हैं। जबकि ये फ़ोटो जो है सूर्या ने दिखाए थे वो खुद उसके पापा ने डिज़ाइन किए थे, थंबनेल लगाए थे, जो कि उसने दिखाए थे खाली कि देखो इसके चैनल पर ये है। तो अब जो एडिट किया उसकी गलती है कि जो दिखा रहा है, और उसमें उसने कहीं पे भी काव्या को गलत नहीं बोला था। उसने उसके पेरेंट्स को कॉल आउट किया था कि आप अपनी बेटी को रात में जंगल में कैसे जाने दे सकते हो। मैं इतना मतलब 25 साल का हूँ, मैं खुद अभी डरता हूँ अकेले जंगल में जाने से। तो कंटेंट के लिए वो रात में 12-13 साल की बच्ची को जो है जंगल में जाने देते थे। तो उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं था, उसमें काव्या के बारे में उसने कुछ नहीं बोला था, उसने उसके पेरेंट्स को कॉल आउट किया था कि आप ये क्या कर रहे हो भाई। और 12-13 साल की बच्ची थी तो सबको पता है कि भाई उसमें उतनी समझ नहीं होगी, है ना। उसके गार्डियन जो है वही उसको गाइड करते होंगे, वीडियो उसके पापा एडिट करते होंगे। तो उसने वो चीज़ बदली थी और उस पर पॉक्सो एक्ट लगा दिया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब वो डिमोनेटाइज हो जाएगा अगर मैं वो वर्ड बोलूँगी। मतलब यौन शोषण से जो है सुरक्षा के लिए ये एक्ट को बनाया, जो है लागू किया गया था 2012 में। जेंडर न्यूट्रल एक्ट था ये। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की के साथ, लड़के के साथ भी अगर कोई गलत करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। पहले आईपीसी की जो है अंतर्गत सज़ा मिलती थी, अब तो सीधा ये एक्ट लागू कर दिया जाता है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मतलब सबसे मेन रीज़न बताता हूँ। मेरा इसके बाद दिमाग की वीडियोस कभी देखी हैं चैनल पे जाके वीडियोस हैं। मुझे टेंशन हो गई थी जब मैं देख रहा था कि भाई ऐसा लग रहा है कि बच्ची को क्या करवा रहे हो उससे पैसों के लिए पेरेंट्स। पर रुको, अभी कंटेंट टू स्लैंडरस माई, अभी तो आर था, ये माई कैसे हो गया? अबे मेरी बात सुन अंकल जी, आप तो कंटेंट बनाते नहीं आप तो वही नहीं वीडियोस में। इज यूजिंग आवर कंटेंट टू स्लैंडरस, टर्निंग आउट पीपल अगेंस्ट अस एंड मेकिंग हेटफुल कंटेंट। तो ये जो काव्या के पिता है उनके अकॉर्डिंग सूर्या ने उसकी बेटी की जो पिक्चर्स को मॉर्फ किया है।
मॉर्फ वगैरह कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ रिएक्ट कर रहा था। तुमने जो एडिट्स, जो थंबनेल एडिट किए थे वो उस पर खाली रिएक्ट कर रहा था, तो उसने मॉर्फ कैसे किए? जो खुद ने कांड किए थे उसका जो है सारा दोष वो सूर्या पे डाल दिया कि इसने तो मॉर्फ किए हैं, ये तो इसने कानून के खिलाफ काम किया है। अब देखो, अगर वो कुछ होता भी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास सबूत था कि ये तो सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, उसने कुछ नहीं करा है, तो कुछ नहीं होता है। बट इन लोगों को क्या लगता है ना कि डर जाएगा, ये पॉक्सो लगाएंगे तो ये डर जाएगा और वीडियो डिलीट करेंगे। मेन मकसद तो यही रहता है। इनकी ईगो इतनी फ्रजाइल है, इतनी हर्ट हो जाती है ईगो। कोई भी रोस्टर जो है इन पे रोस्ट कर देगा या रिएक्शन वीडियो बनाएगा तो ये रोना धोना करने लगेंगे, विक्टिम कार्ड प्ले करने लगेंगे। उस टाइम पे जो है इनके पास यही था। अब सब लोग ये बोलते हैं कि ये तो हम जो है 4 साल से देखते आ रहे हैं कि भाई 14 साल की लड़की है। रीज़न यही था कि कोई इस पे रोस्ट वीडियो ना बनाए, इसीलिए जो है यूट्यूब पर उसे 17 साल की 16 साल की सालों से कर रखा है इस लड़की को। अच्छा, जिनको पता नहीं है, मैं यूट्यूब के पहले की एक बात बताती हूँ। ये टिकटॉक पर भी वीडियो बनाता था। इसका जो है फादर है वो, इसके 1.5 मिलियन समथिंग जो है फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे, ठीक है। टिकटॉक पे भी यही था, जो थंबनेल जिस तरीके से बनाता था ना उस तरीके की वीडियो बनाता था उसका फादर। मतलब एक लड़की जो होती है, जो एक भाई अपनी मर्जी से जो करती है वो अलग होता है, और एक बच्ची जो है उसको ब्रेन वॉश करना, उसके लिए तो उसके पेरेंट्स सब कुछ होते हैं ना, उनके लिए उसके पेरेंट्स हर बात में सही रहते हैं, तो वो जो बोलेंगे वो करेगी वो। तो इस तरीके के वीडियोस वो टिकटॉक पे भी उसके पेरेंट्स जो है उससे अपलोड करवाते थे। इस वजह से टिकटॉक ने उसका अकाउंट जो है वो डिसेबल कर दिया था। कोई भी प्लेटफॉर्म है बच्चों को लेकर सेंसिटिव रहता है, चाहे यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे टिकटॉक था। बाकी जो है एडल्ट जो है, सोफिया अंसारी भी बनाती है, गेट रेडी विथ मी के भी कितने सारे वीडियोस आते हैं, तो उनको उन पे कोई नहीं कुछ भी एक्शन लिया जाता है या कुछ भी होता है, बिकॉज वो जो है भाई अपनी सूझबूझ से कर रहे हैं, वो शोआज में कर रहे हैं, वो एडल्ट्स है। बट बच्चों को नहीं होता है ना, बच्चों को इतनी बुद्धि नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है उनके लिए। और कुछ मानसिक विकृति के शिकार लोग होते हैं, जैसे कि इस लड़की के पिताजी है, वो अपने बच्चे को ऑब्जेक्टिफाई कराते हैं पूरी दुनिया के ठरकियों के सामने। अब जो कुछ ठरकी रहता है ना, उन्हें ये सब बहुत अच्छा लगता है, ये जो है लड़कियों को, बच्चियों को ऐसे देखना, लड़कों को देखना, इनके एक साइट रहती है वहाँ पे अश्लील वीडियो होते हैं वो देखना, इनकी अलग ही फैंटेसी होती है। फैंटेसी तो क्या ही मैं कहूँगी, मानसिक बीमारी कही जा सकती है ऐसी हरकतों को। लेकिन मानसिक बीमार वो लोग हैं तो बच्चों के माँ बाप भी तो है, जो अपने बच्चों को यूज़ करते हैं, बेचारों का जो है फ़ायदा उठाते हैं। सबसे बड़े विलन तो वही है ना, जब जिन जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं। काव्या को गालियाँ क्यों पड़े? उसके माँ बाप की वजह से। उसके माँ बाप जो है अपने दम पे जो नहीं कर पाए, अपने टाइम पे मेहनत नहीं करी, वो अपनी बच्ची को उसका बचपन ही छीन लिया, ऐसे हरकतें करा के, ऐसे वीडियोस बनवा कर। गालियाँ काव्या को पड़ रही है, लेकिन असली गाली के हकदार उसके पेरेंट्स हैं, अपने शौक पूरे करने के लिए। और अब इतने में ही नहीं रुक रहे, अंकल जी क्या बोल रहे थे, मैंने एक वीडियो देखा कि बेटा हम ना तेरी जब शादी होगी ना, अभी 18 साल की हुई नहीं कि शादी की बातें शुरू, कि बेटा तेरी शादी हो गई ना तो हम लड़के को घर जमाई बना लेंगे। मतलब नहीं भाई, तो कमा के दे रही पूरी ज़िंदगी हम जो है बैठ के खाएंगे, तुम वीडियो बनाती जाओ, हम बैठ कर खाएंगे। वो होता है ना कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है तो हम उसे कैसे जाने दे सकते, तो वैसा ही उसकी पापा का है। अच्छा, उसका पापा कहता है, विनीत की पॉडकास्ट मैंने देखी, अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो उसका पापा कहता है कि माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, दोस्त वोस्त कुछ भी नहीं होता, आपके बुरे वक्त में दोस्त काम आते हैं क्या? तो विनीत तो जो है जवाब दे देते हैं कि हाँ मेरे दोस्त तो जो है खड़े रहते हैं। उसका बाप फिर कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, सब मोह माया है, माँ बाप ही जो है वो होते हैं, माँ बाप को अपनी दुनिया बना कर रखना चाहिए। और ये अंकल इतना बड़ा हिपोक्रेट है। फिर जब ये लोग गाड़ी लेते हैं मर्सिडीज़, तो काव्या कहती है कि मेरे दादाजी कोने में बैठे हुए हैं, वो मेरी खुशी में खुश नहीं हो रहे। तो उसको जो है ब्रेन वॉश करते कि बेटा ऐसा नहीं है, मैं हूँ ना तेरी खुशी में तेरे साथ, अगर मैं गाड़ी लेता या दोनों भाई में से कोई जो है गाड़ी लेते तो वो खुश होते, तुम लड़की हो इसलिए नहीं खुश होते। तो ये जो इसके दिमाग में है ना, लड़की हूँ आगे बढ़ रही हूँ इसलिए लोग खुश नहीं है, तो इसके माँ बाप ही तो भरते उसके दिमाग में। अब जो काव्या है वो पहले भी करती थी, जो अब भी कर रही है, उसके पेरेंट्स ही करवा रहे हैं। बच्ची से उसका बचपन छीन लिया इन लोगों ने। और भाई दूसरी बात कि एक बुजुर्ग आदमी जो है वो कोने में नहीं बैठेगा तो गरबा खेलेगा क्या? अब उनकी उम्र हो गई है, वो उतनी एक्साइटमेंट उनको नहीं होगी, गरबा खेलेगा। और उनको भी पता है कि उसका बेटा जो है गलत काम कर रहा है। उसने अपनी बेटे की ऑब्जेक्टिफाई करके जो है ये गाड़ी ली है, इस्तेमाल करके उस छोटी मासूम बच्ची का गाड़ी ली है। तो अंकल को भी पता है, अंकल को जो है इज्जत ज़्यादा प्यारी है पैसों से ज़्यादा, तो वैसा है, बुजुर्गों को जरूरत है ना। आपने अगर वो शो देखा है बैरिस्टर बाबू, तो उसमें जो मेन लीड आता था ना
प्रविष्ट उसका नाम है, तो इसके ब्लॉग में वो दिखता रहता है। तो लोगों ने ना, उनकी जो टीन ऑडियंस है उन्होंने शिपिंग शुरू कर दी कि काव्या दी तो डेट कर रही है। अब ये जानबूझ के इसका थंबनेल लगा रहे कि जो प्रशिष्ट या प्रविष्ट जो भी है उसको सरप्राइज दे रही है, वो उसके घर आ रहा है, देखो फ्लैट पे मिलने एंड ऑल। जब इनकी टीन ऑडियंस ने शिपिंग करना शुरू कर दिया तो इसकी माँ आती है रोना रोते रहे कि ऐसा मत बोलो, वो तो बहुत बड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है। जब ये सब करवा रहे हो आप, तब वो छोटी नहीं है, और जब लोगों ने शिपिंग शुरू कर दी तो अब छोटी हो गई। वाह। ये काव्या जो है वो ट्विटर अकाउंट इसका बाप ही हैंडल करता था, लेकिन वो उसके नाम का था, बिंदास काव्या का। तो उसमें जो है वो पॉलिटिकल ओपिनियन वो शेयर करते थे अपने। देन बिग बॉस के टाइम पे जो है गाली गलोच वाले ट्वीट्स आते थे वहाँ से। जब ये इसका गेमिंग चैनल था तो कहती थी कि किसकी जी में दम है कोई कैरी मिनाटी जैसा रोस्टर बन जाए। तो इस तरीके से एक माइनर लड़की बातें करती थी। तब वो बच्ची नहीं थी। जब कोई उसको ट्रोल करता है, क्रिटिसाइज करता है, तब वो बच्ची बना देते कि बच्ची, विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं। अब ये कहती है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में, इसलिए जो है मुझे ये सब लोग जो है ट्रोल कर रही है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अचानक से मंदिर में जाना शुरू कर दिया, दरगाह जा रहे, ताकि दोनों ही ऑडियंस जो है, मतलब जो दोनों ऑडियंस है ना, हिंदू मुस्लिम दोनों ही वाली, वो जुड़ी रहे इनसे। ये विक्टिम कार्ड काहे खेलना? तुमने यहाँ पे लड़के लड़की की बात हो ही नहीं रहे। एक लड़का जो होता है उसकी इज्जत नहीं होती है। तुमने एक लड़के को क्रिटिसाइज करने की वजह से उस पर पॉक्सो लगा दिया था, तो उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उस पॉक्सो का मतलब भी पता है, मतलब तो पता था, इसलिए तो लगाया कि भाई अब डर जाएगा। इतना बड़ा मतलब तुम उस पर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हो किसी पे, तब कुछ नहीं था, तब उसकी इज्जत कुछ नहीं थी। हाँ, क्योंकि वो लड़का है तो चल जाएगा, कुछ भी तुम धाराएं लगा दोगे। लेकिन खुद पे तो मैं आगे बढ़ रही हूँ ना। एक तो ये बचकानी सी आवाज़ इतना बेकार लगता है ना, पूछो मत, इतना क्रिंज लगता है। जब छोटी थी तब बड़े लोगों की तरह बिहेव करी थी, अब जब बड़ी हो गई तो छोटे बच्चों की तरह बिहेव करती है। अजीब है भाई। हाँ, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है स्क्रिप्ट दे देते हैं तो बेचारे को करना पड़ता है, क्या कर सकती है। अच्छा, अंकल से जब पूछा गया कि आपको अक्सर ऐसा बोला जाता है कि आप जो है अश्लील थंबनेल अपनी खुद की बच्ची के लगाते थे, तो कहते कि अगर वो ऐसे कपड़े पहनना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, जानबूझ कर ये देखो, ये थंबनेल देखो आप। अब ये दोनों थंबनेल देखिए, दिक्कत इसमें आपके इसने जो कपड़े पहने उससे आपको दिक्कत है कि जिस तरीके का वो पोज दे रहे हैं, जिस तरीके का थंबनेल काटा गया है, उससे तकलीफ है ना। अब ये वाला आप देख लीजिए, एक 12 साल की लड़की जो है सिखा रही है बाकी लड़कियों को कि OMG हाउ टू लिसन रिकॉर्डिंग ऑफ अदर्स CF मेरा बाबू सोना एक किसी दो ना। तब ये बच्ची नहीं है। गुरु पूर्णिमा के दिन जो है ये अपने, मुझे तो लगता है कि फैन पेजेस खुद का बनाया होगा और अपने आप को गुरु पूर्णिमा के दिन जो है विश कर रही थी कि आप मेरी गुरु हो काव्या दी, आपसे बहुत सीखने मिलता है। ये सब सीखने को मिलता है क्या? ये आप देख लीजिए, ये पोज में दिक्कत है या इसने जो पहना है उसमें दिक्कत है? आप अब देखो ना, किस एंगल से जो है ये लिया जाता है फोटो, है ना, ताकि ठरकियों के, जो मैंने बोला कि मानसिक विकृति होती बहुत लोगों को, इन्हीं की क्लिक्स चाहिए ऐसे। अब मानसिक विकृति से मुझे याद आया, एक लड़की है सोफिया अंसारी के साथ इसने कोलैब करा है, इसके पेरेंट्स ने। अब सोफिया अंसारी जो है सॉफ्ट कॉर्न टाइप वीडियो अपलोड करती है अपने इंस्टाग्राम पर, ठीक है। वो जैसे ये काव्या के पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे सोफिया के पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका जो भी है कि भाई चलो जिस तरीके से भी आ रहे पैसे आ रहे। तो उसके साथ इसके पेरेंट्स ने कोलैब करवा दिया था। और ज़्यादातर उसकी जो पोस्ट रहती है उस पर काव्या का कमेंट भी होता है, लाइक भी होता है। तब वो बच्ची नहीं है, और इससे जो है बच्चियों को, लड़कियों को सीखने को मिलता है बहुत कुछ। ये गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी बनी थी। तो ये लड़का लड़की का ले आना, विक्टिम कार्ड खेलना, ये तो बंद कर देना चाहिए, है ना। दिक्कत तुम्हारे लड़की होने से नहीं है, दिक्कत तुम्हारे प्रॉब्लमेटिक कंटेंट से। दिक्कत है कि तुम लड़कियों को जो है ना, जो टीनेज में है अभी, जो लड़ने आ जाती है, जितने भी लोगों ने रोस्ट वीडियो बनाए हैं उन सब के ब्लॉग में जाके उन्हें अब्यूज़ कर रही है ना। तो ऐसे अगर डिल्यूजनल लोगों के वो ब्लॉग्स देखेंगे तो आप उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते। तो ये लड़का लड़की वाला कार्ड तो नहीं प्ले करना चाहिए उस हिसाब से। तो अब देखो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कैसे कैसे अश्लील वीडियोस मतलब अपलोड होते हैं। बहुत सारी लड़कियां गेट रेडी विथ मी के वीडियोस अपलोड करती है, सोफिया अंसारी ही देख लो आप, है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चैनल्स को, ऐसे जो है पेजेस को टेक डाउन नहीं किया जाता। लेकिन एक जोक बोलने पर जो है वो 2 कॉमेडियन को कैंसिल कर दिया जाता है हमारे देश में। तो वो भी तो विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं ना कि लड़कियां ये सब करे तो कुछ नहीं, हमने खाली जोक बोल दिया तो हमें कैंसिल कर दिया। तो लड़का लड़की, लड़के ने तो कभी ऐसा विक्टिम कार्ड नहीं प्ले किया, लेकिन कुछ भी हुआ तो तुरंत आगे सिंपैथी लेने के लिए बहुत ईजी रहता है। मंदिर दरगाह जाने से कुछ नहीं होगा। आपने बहुत लोगों के साथ बहुत गलत किया, कितने सारे लोगों के चैनल उड़ाए आपने, उन्हें नहीं बुरा लगा होगा। अब जो है खुद पे रोस्ट वीडियो बनने तो बड़ा बुरा लग रहा है।
जिनके चैनल उड़े, जिन्होंने बेचारों ने मेहनत करी होगी, चलो जिनको नॉलेज है उनके तो बच गए। अब पता नहीं आपने किस पे पॉक्सो एक्ट लगा दिया हो, कितने लोगों पे। या सूर्या का तो चैनल बड़ा था और उसे ये सब चीज़ों की नॉलेज थी, तो उसने बताया, पता नहीं कितने लोगों पे आपने लगाया हो और बेचारे डर के मारे वो चैनल ही डिलीट कर दिए हो, वीडियोज़ ही डिलीट कर दिए हो। क्योंकि पूरा खेल ही तो डर का है ना, कि भाई डर के मारे कुछ ना कुछ तो इंसान गलत जो है डिसीजन ले लेगा और वीडियो डिलीट कर देगा। तो वैसा वाला पूरा सीन है। अब खुद पे आई तो जो जेला नहीं जा रहा है। खैर, तो ये पूरा कहानी है अभी, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब पर जो है बता दिया है कि उनकी बेटी 18 साल की हो गई और पास्ट में जो है बहुत सारे लोगों के साथ इन लोगों ने इस तरीके की हरकतें करी है, जिस वजह से लोग जो है, क्योंकि देखो भाई, कहावत है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आपने उस टाइम पे जो है गलत फ़ायदा उठाया एक्ट का, है ना, जो कि बच्चों के हित के लिए जिसे जो है लागू किया गया, आपने उसका मिसयूज़ किया। और अब कानूनी तौर पर जो है सारे रोस्टर को, क्रिएटर को अधिकार है कि भाई कंटेंट क्रिएटर को रोस्ट करे, वही वो लोग कर रहे हैं। एक तरीके से तो बहुत सारी टीन लड़कियों को जो है बचा रहे, जितनी भी रोस्टर एहसान करे उन पर। और मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत टाइम से आ रहा था कि काव्या पे वीडियो बनाओ, काव्या पे वीडियो बनाओ, तो भाई बना दी। ठीक है, अब आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये काव्या, पिताजी, बाकी रोस्टर के बारे में बता देना। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।